जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये रीडिंग उसी पे आधारित है। हालांकि मैंने कुछ और टॉपिक्स सोचा था एंड मैं बार बार जो है आई वॉज इंट्यूटिवली फीलिंग कि मुझे जो है एंसेस्टर्स के मैसेज आपको कन्वे करने हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप बहुत ही जल्द कुछ अलग रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, कुछ अलग काम आप करेंगे। जैसे कि आपके अचीवमेंट्स में एक कुछ नया अचीवमेंट आ रहा है, इस प्रकार से मैसेज है। और जी हाँ, और आपसे कहा जा रहा है इस वक्त जो है अपने काम पे बहुत फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। कुछ टेबल वर्क है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, काम है, जो भी आप काम में इन्वॉल्व हैं उसमें अच्छे से जो भी लिखने का, अकाउंटिंग का या जो भी पेपर वर्क है उसको आपको ध्यान से करना है। और जो भी तकलीफ़ें आपको आ रही हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी, और रिज़ॉल्व इस तरीके से होंगी कि आपको आपका एक अच्छा दोस्त आपकी मदद कर सकता है। एक दोस्त द्वारा प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है, एडवाइस के फॉर्म में। उसके जो भी डायरेक्शन, जो भी पर्सपेक्टिव वो बताना चाहे, इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो भी कन्फ्यूजन है आपको और जो भी आपको डर है ना कि क्या होगा आगे, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ये मैसेज है एंसेस्टर्स का। और आपको जो है भ्रमित नहीं रहना है, आपको जो है भ्रमित नहीं रहना है। और आप, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं, जो भी आप इस वक्त कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही दिशा में आप जा रहे हैं। एक इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ लॉ में, लॉ रिलेटेड किसी प्रकार से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में आपको मिली है। किसी व्यक्ति से, मेल फीमेल से एक डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसकी वजह से एक लीगल इश्यूज़ हो गए आपके और उस व्यक्ति के बीच में। इस प्रकार से आ रहा है। एंड एक मुश्किल वक्त मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, लेकिन ये भी मैसेज आ रहा है कि इस पे भी आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है। और ये लाइफ में ये जो भी एक समय आप फेस करेंगे, और इससे या जो भी आपने एक रिश्ते में सहा, या एक आपने एक फेज़ कंप्लीट किया है अपने जीवन का, वो मैरिज हो सकता है, वो आपका लाइफ हो सकता है, एक डिकेड, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 14 ईयर्स या विदिन 20 ईयर्स, कुछ डिकेड्स आपने कुछ कंप्लीट किया है आपने। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या एक टॉक्सिक लाइफ का पैटर्न, एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, जीवन से संतुष्टि ना मिलना। तो इसका जो है किसी प्रकार से मैं एंडिंग देख रही हूँ, एक बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। एक मुश्किल वक्त, चैलेंजिंग टाइम फेस करने के बाद आपको एक सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहा है। सक्सेस मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं आना है। जब भी कोई चैलेंज आया या इस प्रकार का आप कोई एक साइकिल, लाइफ का एक साइकिल क्लोज कर रहे हैं, या कुछ एक फ़ेज़ आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको जो नए पड़ाव के लिए, नए फेज़ के लिए आपको जो है डिप्रेशन में नहीं आना है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत खुशियाँ, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मटेरियल ग्रोथ मैं देख रही हूँ कार्ड्स में, और ये मैसेज आ रहा है। जी हाँ, चेंज का कार्ड बार बार आ गया है। ये कुछ आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। कुछ आपके जॉब, करियर रिलेटेड, प्रमोशन रिलेटेड, ठीक है, और रेज, प्रमोशन, इस प्रकार से आ रहा है ये न्यूज़। जी हाँ, बस रास्ते में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन हो सकते हैं, बट जी हाँ, ये प्री डेस्टिन्ड है। ये प्रमोशन, ये रेज़, ये ऑफ़र, ये कुछ जॉब में खुशखबरी। व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक चैनल मैसेज है, कोई तो है जो आपको एडमायर करता है आपकी क्वालिटीज़ के लिए, आप जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है उसके लिए। ये पर्सन, मेल फीमेल, आपके एनर्जी में है, इस प्रकार से आ रहा है। और बी रेडी फॉर द चेंज, इस प्रकार का मैसेज है कि कुछ बदलाव आ रहा है और उसके लिए तैयारी कर लीजिए। कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, किसी ने आप पे नज़रें बनाए रखी हुई हैं,
और ठीक है, तो आपको जो भी आप काम करना है ना, जो भी आप कार्य करें व्यूअर्स, तो आप जो है बाय बुक करें। जो भी सही है, जो भी आपको सही लगे वही करें। बाय बुक आपको कार्य करना है। आप जहाँ कहीं भी हैं, अकेले हैं इस वक्त, जहाँ कहीं भी अकेले हैं, अगर लोगों के साथ भी हैं तो भी आप अकेले ही जो है डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। और हायर पावर, ईश्वर आपको जो है जल्दी अपने जो है कोई मदद के लिए आपको भेजेंगे। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो कोई सोलमेट आपको मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं और सेपरेटेड हैं या सोच रहे हैं या जो अधूरापन है, सी सोलमेट नॉट नेसेसरली मीन कि आप कोई लविंग पार्टनर हो। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी एनीबडी। ठीक है, जिससे यू आपकी और उस व्यक्ति की जो है एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच करे इस प्रकार से। तो कोई आपकी मदद के लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ जिससे आपको सपोर्ट मिले आ रहा है। कुछ मिल के आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ मिल के, ठीक है, जिसमें इंसाफ हो। इस प्रकार से एक मैसेज है कि उसके आने से या उसके होने से इंसाफ मिल सकता है। ठीक है, और आपका वेकेशन ड्यू है, आपको एक ब्रेक लेना था जो आप नहीं ले पाए बिकॉज़ काम की वजह से इस प्रकार से आ रहा है। एंड अप्रैल के महीने में, कमिंग फ्यू मंथ्स भी हो सकता है, अप्रैल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ गॉसिप हो सकती है आपके बारे में, ठीक है, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप स्टेटस, कि एंडिंग ऑफ सम रिलेशनशिप स्टेटस, इस प्रकार से कुछ गॉसिप हो सकती है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, टेंस सिचुएशंस हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है अपने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और बुरी सिचुएशन से तुरंत आपको निकलना है। और अपना जो भी आपने नया स्टार्ट किया है या कुछ आप शुरू करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट, अपना एंडेवर, अपना कुछ भी एंटरप्राइज, कुछ भी बिजनेस या कुछ नया कर रहे हैं या जॉब प्लेस पे कुछ नया कर रहे हैं, तो शुरू करें। और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द कोई आपको कुछ, यू विल बी रिसीविंग कुछ कीमती तोहफ़ा आपको मिल सकता है किसी से। अब कीमती मटेरियली भी हो सकता है और ब्लेसिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अ विश इज़ ग्रांटेड, तो मतलब ब्लेसिंग है कि आपकी जो तमन्ना है वो पूरी हो रही है। ये तोहफ़ा, ये ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है। और जी हाँ, ये है एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विंडफॉल। किसी के लिए सडन वेल्थ हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार से। किसी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। ठीक है, तो आपसे एक वार्निंग ये आ रही है कि आपको जो है सिचुएशंस में उलझना नहीं है। ठीक है, बी वेरी प्रोफेशनल और इन द सेंस लाइक काम से काम रखें, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व होने से आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। आप मेहनत करेंगे, पीपल विल नॉट, लोग चाह के भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे एफर्ट्स को, इस प्रकार से आ रहा है। तो डोंट गेट और ड्रेन योर सेल्फ अननेसेसरीली। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है, जो रुक जाते हैं बीच बीच में, जो सोच में पड़ जाते हैं, जो दुखी हो जाते हैं, कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ है जिसके बारे में आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकलें। उस एनर्जी में बार बार आप क्यों चले जाते हैं? आप जीवन में आगे बढ़ें, रोशनी को देखें। ठीक है, नेगेटिविटी में आपको स्टकअप नहीं रहना है, किसी प्रकार के मेंटल इश्यूज़ में, डिलेमा में नहीं इन्वॉल्व होना है। हर उस नेगेटिविटी को हटानी है और जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, सही लोगों के साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना है, एडवाइस लेके आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसी दुविधा परिस्थिति में रहेंगे तो स्टकअप हो जाएंगे, जगलिंग ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है इस दर्द से, इस स्टकअप एनर्जी से आपको निकलना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा मुझे आप काम करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो आप उस काम को आपको करना है।
इसमें ईश्वर का सपोर्ट है, और बिकॉज़ आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक, और अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। कुछ आप मुझे अपग्रेड करते हुए नज़र आते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आते हुए देख रही हूँ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक बेहतर लाइफ, एक रेप्यूटेड बेहतर लाइफ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मीन्स लाइक बिल्डिंग अ एम्पायर काइंड ऑफ नो, उस प्रकार से एनर्जी आ रही है जहाँ पर आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, तो यही है कि आपके ऊपर जो है डिवाइन एनर्जी की कृपा है, और काफ़ी लोगों की नज़र है इस वक्त आपकी खुशी पे, आपकी स्टेबिलिटी पे। काफ़ी लोग आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी इमोशंस हैं लोगों को आपके प्रति। कुछ लोग तो आपसे आपकी खुशियाँ लेके जाना चाहते हैं, ये आ रहा है मैसेज। बिकॉज यू आर इन द सन्स एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही वाइब्रेंट है। आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे जब आप काम करते हैं, जब आप कोई काम को लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसे फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो बी वॉच आउट, बी अलर्ट, इस प्रकार से आ रहा है। और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं पूरे होते हुए नज़र आ रही हैं। आप में वो गज़ब की काबिलियत है, एक मैजिशियन की एनर्जी है। और एस ऑफ कप, ईश्वर आपको जो है आपकी एफ़र्ट्स देखते हुए, आपकी लगातार किए गए एफ़र्ट्स देखते हुए ईश्वर आपको आपकी जो विश फुलफ़िल कर रहे हैं। देखिए आपने कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं। लोगों को सिर्फ ऊपर से दिखता है, लोगों को ये नहीं दिखता है कि आपने कितने एफ़र्ट्स किए हैं। ठीक है, पीपल सी दी एंड रिज़ल्ट। ठीक है, तो और आपके पूर्वज क्या कहना चाहते हैं आपसे? जी हाँ, आने वाले समय में अभी भी आप लैक ऑफ कोऑपरेशन का फेस कर रहे होंगे। लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं से एटीट्यूड इश्यूज आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोगों के प्रोजेक्शंस आ जा रहे हैं, कंपटीशन आ जा रहा है नेगेटिव, और आप थक चुके हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप थक चुके हैं, हम देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम आपको मदद करें कि आप जो भी आप चाहते हैं उस आपकी एम में। और हम चाहते हैं कि आप इन सब नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलें और आपको जीवन में क्लैरिटी मिले। और हम आपकी मेहनत में आपका साथ देंगे, आपके पूर्वज ये कह रहे हैं, और हम साथ दे रहे हैं आपकी प्लानिंग में, आपकी मेहनत में हम देख रहे हैं। और आपकी सारी तमन्नाएं हम, है ना, एक स्टार की तरह वो आपको देख रहे हैं, और वो आपको देख रहे हैं, और आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा। उनकी पूरी दुआएं हैं आपके लिए, और वो आपकी जर्नी कंप्लीट करने में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, हो सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारी हो फैमिली के प्रति, हो सकता है कुछ लोगों के पेरेंट्स हों, कुछ लोगों के बच्चे हों, कुछ लोगों के वाइफ बच्चे हों, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, वॉटेवर। इसको कंप्लीट करने में, ज़िम्मेदारी को कंप्लीट करने में मदद करेंगे, मदद कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी फैमिली सेफ़ है और प्रोटेक्टेड है। आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश हैं, और अगर आप मेल हैं, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और आप लेडी भी हो सकती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपके बच्चे, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। आपका ये जो दुखी वक्त था ना, स्ट्रगल का, ये रातों में नींद उड़ना, ये ख़त्म हो रहा है, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। ईश्वर आपको खुशियाँ देंगे। ठीक है, जो भी भ्रम था, जो भी आपसे धोखा हुआ, ये धोखा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि नया ऑफ़र, नया प्रस्ताव, देखिए कितना गिविंग आ रहा है, ऑफ़र्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, हर वो चीज़ रिश्ते से, सोल लेवल पे, इमोशनली, फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, पर आपको जो है हेल्प के लिए एक अच्छी ऊर्जा में रहना है, एक पॉजिटिव ऊर्जा में, स्टेबल ऊर्जा में रहना है, कि वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, जो आप चाहते हैं, है ना, एक इंडिपेंडेंट आर्थिक तौर से जो एनर्जी आ रही है। देखिए ईश्वरी कृपा है, और इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके एंसेस्टर्स आपकी हीलिंग में मदद कर रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि जो बदलाव आ रहा है उसमें जो है बीच में
ना आए, बदलाव को एक्सेप्ट करें। जीवन में आगे बढ़ना है तो ठीक है, और आपने जो भी सोचा आगे बढ़ने के लिए तुरंत बढ़ना है, क्योंकि जजमेंट आ रहा है ईश्वर की तरफ से। जो भी लोगों ने आपको बांध के रखा उस पर इंसाफ आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, सब आ रहा है एक साथ। ये आपके पूर्वज बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से आपको, और आपको जो है इन बातों का ध्यान देना है। तो जो आप काम करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से करें। जो भी आप एक्शंस लें, मूवमेंट लें, आराम से लें। मतलब कि यू डोंट हैव टू बी सो हाइपर इन द एनर्जी लो और हाई ना रखें। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से अपने काम को करें, ठीक है। डोंट ड्रेन योर सेल्फ, डोंट ओवर डू नहीं करना है। और जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जहाँ कहीं भी हैं, उसी में अच्छा करें। इस वक्त ये एनर्जी आ रही है, जो भी हालात हैं उसी में अच्छा करें। और जो भी आपने प्लान बनाया है ना, उस पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। और जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन शक्तियां हैं, वो आपके साथ हैं। ये आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि जो फरिश्ते हैं आपके साथ, और आपको जो है विश्वास बनाए रखना है और एक्शन लेना है। इट इज़ द एक्शन टाइम। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, और जिसमें कि कुछ आपको एक लीडरशिप पोजीशन लेनी है या कुछ जिम्मेदारी लेनी है। कुछ इस प्रकार से न्यूज़ आ रहा है। कुछ तो है जिसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है आने वाले समय में। एंड जो भी आपने सीखा है अब तक, वो अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और इसके लिए आपको अपने अंतर मन का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी अब जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहें, इन द सेंस लाइक अभी कुछ डिसीजन ले रहे हैं मूव करने का, तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करें। और जो है अपने आर्थिक स्थिति पे आपको वर्क करना है, और जो भी इमोशनल इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करना है। इस प्रकार से आ रहा है। जी हाँ, और ये पॉसिबल है कि अगर आप प्रेयर्स करें, प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। आपको काम में आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, काम में आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन प्रेयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़े से बेसब्र हैं, और क्रिएटिविटी पे आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, आप फोकस करें। और आपके पूर्वज ये कह रहे हैं कि जो भी आपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट या पैशनेटली आप जो भी काम कर रहे हैं, जॉब प्लेस पे जो भी कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें मिरेकल आएगा आपके जीवन में। एक मिरेकल, एक ईश्वरी कृपा आ रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैशनेटली आप करना चाहते हैं, उसमें आप मिरेकल देखेंगे, उसमें आप सहायता देखेंगे। जी हाँ, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। इस प्रकार से आ रहा है। इस वक्त काफ़ी लोगों की नज़रें हैं आपके ऊपर, ठीक है, आप जहाँ कहीं भी हैं। और बहुत ही जल्द एक अच्छी न्यूज़ आ रही है आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। एंड दिस इज़ एन कन्फर्मेशन। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। और इस वक्त आपको गो विद द फ्लो रहना है। कहीं बहुत ही जल्द आप ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप की रीच बढ़ रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इन डिसीजन में नहीं रहना है, टेक अ डिसीजन, ठीक है। अगर जहां आपको सप्रेशन लग रहा है, जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को लेट गो करने का टाइम आ गया है। जहां पर आप दब रहे हैं, अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो लेट गो ऑफ द सिचुएशन। उनसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना रुख अपने सफलता की ओर करें और उस फ्लो के हिसाब से जाएं, क्योंकि दूसरों को ठीक करने में चक्कर में अपना समय आपको अब खोना नहीं है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अदर्स। It is very simple, and don't waste your time, you know, getting delusional at times, भावनाओं में भ्रमित होकर के, you know, बहुत ही प्रैक्टिकल होना है इस वक्त। इस प्रकार का मैसेज आ रहा है।
ठीक है। एक नई जीवन, एक नया प्रकार का जो है जीवन में एक नयापन आप देखेंगे, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक नया जज्बे के साथ आप देखेंगे अपने आप को, और इसी प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं व्यूअर्स। जो भी कन्फ्यूजन है उसको डिसीजन में तब्दील करें और एक्शन लें। बहुत हो गया, और पूरे ईश्वरी विश्वास के साथ, डिवाइन पे भरोसा रखते हुए, और ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे छुपी हुई थी वो आपको पता चलने वाली है कुछ दिनों में, वेरी शॉर्टली। और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उन्हें आप एक्नॉलेज करें, ठीक है, और उनको आप दबाएं नहीं। इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ अहेड। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आगे आपके जो भी सपने हैं पूरे होंगे, और कामयाबी आपको मिलेगी। और जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस वक्त आपसे ये कह रहे हैं कि आपको नए फ्रेश आइडियाज़ लाने की ज़रूरत है अपने काम में, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और अपने घर पे ध्यान देना है, ठीक है। और अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? प्रेयर कर सकते हैं, नेगेटिविटी क्लेंस कर सकते हैं, जो भी रिचुअल्स हैं फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किसी की नज़रें हैं, ओके, आपके ऊपर, इस प्रकार से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है जो लोग बहुत ही एक नेगेटिव, नकारात्मक, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं और रह रहे हैं, या तो वो मतलब उनसे आपको डिस्कनेक्ट होना है, डिस्टेंस रखना है, छोड़ना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से है, जिसमें डिकेड्स का या डिकेड का या सालों का जो रहा है उससे निकलना पड़ेगा। जी हाँ। और इसमें आप दूसरों की एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। और इस वक्त आपको करियर पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनर्जी। यहाँ वहाँ एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है किसी भी सिचुएशन पे, व्यक्तियों पे, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रेस रखना है और नई बिगनिंग्स आ रही हैं, और अपने सपनों की ओर आपको बढ़ना है। और बहुत सब्र किया आपने, टाइम आ गया है, आ रहा है, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। फैमिली की जो भी तमन्नाएं थी आपकी, जो पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं, जो आप चाह रहे थे, स्पेशली आपके बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। आप और विश्वास बनाए रखना है। और जो भी आपका अगर सेहत का प्रॉब्लम है तो उसमें इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, ठीक है। पर विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के इस पड़ाव में। विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा उसको हटा दें। जैसे जब घर की हम सफाई करते हैं, जो चीज़ सालों से पड़ी है या उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको या तो आप हटा दें या तो कहीं रख दें, मतलब ताकि नई चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आपके रिश्तों को लेकर के भी है, ठीक है, या आपके जीवन के लिए भी है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उसको जीवन में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि नई ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी जब पुरानी चीज़ें रहेंगी जो सर्व नहीं कर रही हैं। क्योंकि क्या है कि इससे आपके जीवन में वो धोखे वाला साइकिल, जैसे कि ना, अगर आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप में हैं तो नेगेटिविटी रिपीट होती रहेगी, ठीक है। और इसी में ही आप रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आपको इससे निकलना है, ठीक है। आप इससे निकलें, ठीक है, वरना इसी चक्रव्यूह में, लाइफ के चक्रव्यूह में आप चलते रहेंगे। ये आपके ऊपर है व्यूअर्स। नया चाहिए तो पुराना तो हटाना ही होगा ना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। सबकी सिचुएशन अलग है, और दूसरों की मदद चाहिए तो लें, ठीक है। और सब आपकी ख्वाहिशें और तमन्ना पूरी होंगी। सही लोगों से संपर्क करें, जिनको आप, जो आपके लिए सही हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आप
को बेहतर पहचानते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर के डिवाइन टाइम को, हर चीज़ का एक वक्त लिखित होता है, मुकर्रर होता है, उस वक्त का वो चीज़ उस वक्त पे ही होगी। ठीक है, हैव सम फेथ। ये मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि लोगों के प्रोजेक्शन के वजह से, लोगों के नेगेटिव कर्मा के वजह से कई बार हमें हमारे हक का, नियति का मिलने में देर हो जाता है, लेकिन मिलेगा। ठीक है, आप क्यों कॉन्स्टेंटली, आपको पता चल गया है कि करना क्या है अब। ठीक है, क्यों अब तक आप रुके रहे, अब क्या करना है, तो अब आपको करना है जो सही है वो आप करना है, क्योंकि अब आपको पता है, पहले आपको पता नहीं था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं और आपके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए। और एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, बदलाव आपके ऑक्यूपेशन में आ रहा है। और जी हाँ, बदलाव आपके ऑक्यूपेशन में आ रहा है और अच्छा बदलाव आ रहा है। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि कोई मैसेज आपको मिल सकता है, किसी की तबीयत आपके घर में ख़राब है तो यू शुड चेक, आप चेक करें, आप बातचीत करें, पूछें, पता लगाएं, या अपनी सेहत का आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से है। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। जो आपको अब तक नहीं मिला वो ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिलते हुए मैं देख रही हूँ। और आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं जब भी आपकी ये विश फुलफिलमेंट होता है, ये जो मैसेजेस जब भी रेजोनेट होते हैं, और बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों के या कुछ ही डेज़ के अंदर, तो मुझे आप बताएं। और जब ऐसा हो तो आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक है, ओवरवेलमिंग नहीं, अपने आप को बैलेंस तरीके से चीज़ों को हैंडल करनी है। ठीक है, और मेहनत, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो है गिव अप का टाइम ही नहीं है। मेहनत के दो कार्ड आगे, परसिवेरेंस। आप इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं और यही एडवाइस आ रहा है। देखिए यहाँ परसिवेरेंस है, 4 times 7 angel number, and here also I have perseverance card, and this is also, so there are 2 messages, and this is not a coincidence viewers। इसमें साफ तौर से ये पता चलता है कि अभी आपको बहुत मेहनत करनी है और आप मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज नाउ इज़ द एंड रिजल्ट का टाइम। विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही जल्द जो है रिज़ल्ट देखेंगे। आपके अंदर एक लिमिटलेस पोटेंशियल है, एक गज़ब की काबिलियत है, इसका एहसास आपको भी है। और आपको पता है कि जो कुछ जो स्टेप्स आप ले रहे हैं, लेंगे, वो मुश्किल होते हैं, मुश्किल हैं व्यूअर्स। आई नो इट इज़ मुश्किल, मतलब मुश्किल है ये, तो उसमें रीएडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। हो जाइए अनकंफर्टेबल। ठीक है, यू नो, एंड दिस सफ़रिंग, ये जो भी है ना, जस्ट फिनिश इट ऑफ, अचीव योर एम। ठीक है, मेहनत कर लीजिए। खैर देखिए, टॉयल एंड लेबर, मेहनत का कार्ड आ रहा है। कुछ अपने फैमिली के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या बहुत इनोसेंट व्यक्तित्व के इंसान हैं और कोई आपको मेहनत करते हुए देख रहा है, कोई आपकी ओर आना चाहता है। ठीक है, बार बार एक ये आता है कि आपको जो है अपने आप को किसी भी प्रकार के धोखे से, किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से इस वक्त अपने आप को बचा के रखना है। काफ़ी 1 से 2 लोग हैं जो सही एनर्जी में नहीं दिखते हैं। ठीक है, आपके प्रति एक थीफ वाली फीलिंग है, कुछ लेके चले जाने वाली फीलिंग है। आपको जो है बी वेरी माइंडफुल। ठीक है, फॉल्स पर्सन का कार्ड फिर से आ गया, मतलब कोई तो है, 2 लोग हैं जिनके इरादे सही नहीं हैं आपके प्रति। इसमें लेडी और जेंटलमैन 2 भी हो सकते हैं, 2 लोग हैं, कुछ है जो नेगेटिव है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, और कुछ लीगल आप केस करना चाहते हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ आपको कुछ बच्चों से रिलेटेड स्पेसिफिक हो सकता है, एक व्यक्ति से रिलेटेड। ठीक है, कोई तो आप पे नज़र रखा हुआ है। ठीक है,
आपको लोग प्रिविलेज समझते हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रिविलेज होते हुए भी आपको वो रिकग्निशन नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। प्रिविलेज व्यक्ति आप हो सकते हैं, लेकिन वो मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। इस प्रकार से आ रहा है। ये स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है ये। जी हाँ, एक साइकिल आपने जीवन का कंप्लीट किया है, जीवन का बहुत बड़ा साइकिल आपने कंप्लीट किया। एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपके जीवन में। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन वक्त मैं देख रही हूँ। और ये जो है ना, ये एक बेहतर वक्त देख रही हूँ। जो पुराना समय था ना, जो धोखा किया लोगों ने, आपको बैक स्टैबिंग किया, ये सब किया, वो सबकी एंडिंग देख रही हूँ और एक अच्छा समय देख रही हूँ। जी हाँ, जहाँ बहुत सारा ग्रोथ है, मैनिफेस्टेशन, आपकी कामनाएं पूरे होते हुए नज़र आ रही हैं। ईश्वर की तरफ से जो है आपकी आर्थिक स्थिति सुधरते हुए नज़र आ रही है। जजमेंट भी देख रही हूँ, सारे देख रही हूँ। एक आप एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक एक्शन लेना है, एक एक्शन आप ले लेंगे ना, एक बहुत ही बड़ा एक्शन है व्यूअर्स। आपको पता है क्या है वो एक्शन। वो एक्शन आप ले नहीं रहे हैं, वो एक्शन आप ले लें। और शायद आपने, कुछ लोगों ने ले भी लिया है, ये जनरल रीडिंग है, तो वो एक्शन लेंगे तो आप रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लगता है इम्पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक नया रिलेशनशिप ऑफर देख रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं या जो लोग सोच रहे हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, ठीक है। तो कोई तो है आपके जीवन में जो अपनी बात मनवाना चाहता है, ठीक है। और अपनी तैयारी वैसे ही करिए, और तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना दूसरा इंसान कुछ कंपटीशन में है आपसे या कुछ है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करके रखिए। क्रिएटिव अप्रोच रखें, लॉजिकली आगे बढ़ें। इस प्रकार से आ रहा है। टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, पर स्ट्रेस में नहीं आना है, ठीक है। और जो भी है चैलेंज, जो भी मुश्किल है, उसको जो है जिंदा दिली से हैंडल करें, ओके। एक बहादुर इंसान की तरह, एक बहादुर सिपाही की तरह, ओके। खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें। जय हिंद।